अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। कौमी असेंबली तहलील होने के बाद अपोजिशन के सर पर हाथ आ गए हैं। पार्लियामेंट के हवाले से, सियासी सूरत हाल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो केस था उसकी समाअत कल तक मुलतवी हो गई है। पंजाब में वजीर आला का इंतखाबात 16 अप्रैल तक मुलतवी हो गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि निगरान हुकूमत का कयाम इस केस की वजह से रुका हुआ है, या ये सारा जो खेल रचाया गया वो मियां नवाज शरीफ के वोट को इज्जत दो बयाने को खूह खाते डालने के लिए रचाया गया। उसके पीछे कौन से किरदार हैं, इस्लामाबाद में क्या बातें हो रही हैं, उस पर बात करेंगे। क्योंकि इस्लामाबाद में हर रोज नई थ्योरीज आ रही हैं। इस वक्त जो थ्योरी चल रही है इस्लामाबाद में वो ये है कि जो कुछ हुआ इसकी बात मैंने कल भी की, काफी दिनों से मैं कर रहा हूं, अब भी वही बात है जिसको मैं दोहरा रहा हूं कि जो कुछ हुआ प्री प्लान हुआ। प्री प्लान का मतलब है कि क्या उसमें बड़े भी शामिल थे, अपोजिशन में मौजूद कुछ सियासी किरदार भी शामिल थे, चौधरी भाई भी शामिल थे, इमरान खान भी शामिल था और साबिक बड़े भी इस सूरत हाल के पीछे थे। कहा यह जा रहा है कि यह जो केस है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में, उसकी समाअत वैसे तो कल तक मुलतवी हो गई है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब कहते हैं कि इस केस की वजह से निगरान हुकूमत की कयाम का अमल रुका हुआ है। हम पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं, चाहते हैं कि ये मसला जल्द हल हो, लेकिन समाअत के दौरान एक जगह पर वो इमरान खान को साबिक वजीर आजम कहने पर हैरानगी का इजहार करते हैं। अब देखना यह है कि कल अदालत उज़्मा में क्या होता है। समाअत होगी, दलाइल होंगे, कौम की नजरें अदालत उज़्मा पर हैं। निगरान वजीर आजम की नॉमिनेशन के लिए प्रोसेस शुरू हो गया। वजीर आजम इमरान खान ने अपनी तरफ से एक नाम दे दिया। पीटीआई के पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास होता है, आइंदा के इंतखाबात के हवाले से तैयारी की जा रही है। शाम को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास है। कहा यह जा रहा है कि उसमें आने वाले इंतखाबात और मौजूदा हालात के हवाले से सूरत हाल जेर बहस आएगी, फैसले होंगे। लेकिन जो ये सूरत हाल बनी है इसके हवाले से अजीब गरीब कहानियां अब इस्लामाबाद में चल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि पंजाब के वजीर आला का इंतखाबात फिलहाल नहीं होगा। आज जैसे ही वजीर आज़म इमरान खान लाहौर पहुंचे हैं, उन्होंने चौधरी परवेज इलाही और मुनस इलाही से मुलाकात की है। याद रहे कि परवेज इलाही साहब पीटीआई की तरफ से, वजीर आज़म इमरान खान की तरफ से नामजद वजीर आला हैं। उसका मुकाबला होगा हमजा शहबाज से। इंतखाबात के हवाले से 6 अप्रैल को पंजाब असेंबली का इजलास तलब किया गया था। डिप्टी स्पीकर ने एक नया हुक्म जारी किया। अब वजीर आला पंजाब का इंतखाब 16 अप्रैल को होगा। 2-3 मुख्तलफ थ्योरीज चल रही हैं जिनको आप साजिशी थ्योरी कह सकते हैं। एक थ्योरी ये है कि ये जो सारा खेल रचाया गया शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाने का, ये खेल इसलिए रचाया गया कि मियां नवाज शरीफ के वोट को इज्जत दो बयाने को न्यूट्रलाइज करना था, उसका असर खत्म करना था। और जिन कुव्वतों पर
दबाव था, उस दबाव को कम कराना था। मरियम नवाज जो एक हीरोज की शक्ल में सामने आ रही थी, उसको भी साइडलाइन करना था। और फिलहाल ये टारगेट अचीव हो गए। वोट को इज्जत दो बयान अपनी मौत मर गया। सेलेक्टर्स पे जो दबाव था, उन पे जो तनकीद थी, उन पे जो इल्जामात थे इमरान खान को सेलेक्ट करने के या वोट को चुराने के, वो इल्जामात रुक गए हैं। अब कोई उनकी बात नहीं कर रहा। शहबाज शरीफ अपोजिशन की तरफ से वज़ीर आज़म नामजद हुए। कौमी असेंबली में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम इत्मीनाद की तहरीक पर वोटिंग से एक दिन पहले वो एक निजी टीवी को इंटरव्यू देता है। अमेरिका के हवाले से वो कहता है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। बताया ये जा रहा है कि नामजद वज़ीर आज़म का ये मौक़िफ़ या नैरेटिव कबूल नहीं हुआ, रद्द हो गया है, जिसके पीछे साबिक एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। उनका मौक़िफ़ ये है कि ये लोग क्या करेंगे आगे चलकर। ये बंदा वज़ीर आज़म बनेगा, उसके साथ जो सियासी जमातें हैं उन पर संगीन इल्जामात हैं करप्शन के, नाअहली के। ये आगे चलकर इस मुल्क को डिफॉल्ट करवाएंगे। उसके बाद फिर ये कहेंगे कि आलमी जो मालियाती इदारे हैं उनसे नई डील करने जा रहे हैं, मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है, इसके लिए कुछ तो देना पड़ेगा। बेगर्स कैसे चूजर्स हो सकते हैं? तो इस सिलसिले में मुल्क का जो दिफाई हथियार है उसकी सौदेबाजी की जाएगी। तो इस सूरत में शहबाज शरीफ या जो भी एक अपोजिशन का बयाना बना या अपोजिशन की कुव्वतें बने, वो काबिल कबूल नहीं है। दूसरा इल्जाम यह है कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को अपने साइज में लाने के लिए शहबाज शरीफ को यह कहा गया कि आप वजीर आज़म बन जाएं। छोटे भाई ने जिद की, मियां साहब उसके सामने मजबूर हो गए। मरियम नवाज और उसके बाकी जो साथी थे वो खामोश हो गए। उसके बाद कुछ कुव्वतों ने, जिसमें अपोजिशन के कुछ रहनुमा शामिल हैं, कहा यह जा रहा है कि उसमें चौधरी भाई शामिल है, इमरान खान शामिल है और कुछ और कुव्वतें शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर मियां नवाज शरीफ के वोट को इज्जत दो नैरेटिव को खूह खाते लगाया। मरियम नवाज जिसकी एक कुव्वत सियासी बन गई थी, एक फेस सामने आ गया था और यह समझा जा रहा था कि वो मुस्लिम लीग में मुस्तकबिल में वजीर आज़म की उम्मीदवार होगी, उसको भी साइडलाइन कर दिया गया। तो इस तरह ये गेम अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गया। दूसरी थ्योरी ये है कि फिलहाल ये जो सियासी सूरत हाल है, कानूनी सूरत हाल है, आईनी सूरत हाल है, ये मामलात इस तरह चलेंगे। आदम इत्मीनाद की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने के लिए काम शुरू हो गया है, जिसके लिए मुमकिन है कि ये हफ्ता लग जाए। इस हफ्ते के दौरान जो अददी अक्सरियत थी अदम इत्मीनाद के हवाले से, वो अक़लियत में तब्दील हो जाएगी। उसके बाद कौमी असेंबली बहाल होगी, अदम इत्मीनाद की तहरीक पर वोटिंग होगी। इमरान खान साहब इस तहरीक में बच जाएंगे और बचने के साथ ही वो एक मरतबा फिर सदर पाकिस्तान को
असेंबली तहलील करने की सिफारिश करेंगे और ये असेंबली तहलील होगी, इंतखाबात का अमल शुरू हो जाएगा और ये अपोजिशन की जमातें भी उस पर राजी हो जाएंगी। कहा यह जा रहा है कि कुछ सियासी जमातों और रहनुमाओं का मकसद ये था कि वो अपनी सियासी गवर्नेंस के हवाले से लीज की मुद्दत बढ़ा दें। अगर उसमें उनके सियासी हरीफ के साथ कोई हाथ हो जाता है तो उनके बला से। तो नाज़रीन, ये नई थ्योरीज हैं, अफवाहें हैं, इल्ज़ामात हैं, अज़म्पशंस हैं, इसी पे फिलहाल गुजारा करना पड़ेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं आता। पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाबात नहीं होते। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।